Question number 11. A salary is firstly increased by 25% and then again increased by 20%. What is the overall percentage increase in A salary? तो 25% हमें पता है 1/4 होता है और 20% हमें पता है 1/5 होता है। अगर पहले सैलरी 4 थी तो बढ़ के 5 हो गई, फिर इसी का ही 5 थी तो बढ़कर कितनी हो गई 6। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। मतलब सैलरी जो है पहले अगर 2 थी अब 3 हो गई, कितनी बढ़ गई 2 पर 1, 1/2 मतलब 50%। 50% इज़ द राइट आंसर। समझ आया? पहले सैलरी 2 थी अब 3 हो गई, कितनी बढ़ी 1, किस पर 2 पर, 1/2 कितना होता है 50%। Question number 12. The price of rice has come down by 20%. After the deduction, Ram is able to buy another kg of rice. Ram's budget is ₹120. What is the original price? देखो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको पहले आप एक फर्स्ट मेथड देखिए, प्राइस है और ये क्वांटिटी है। 20% मतलब 1/5। पहले अगर प्राइस 5 था तो अब कितना हो गया 4, और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रह रहा है ना, इसलिए क्वांटिटी जो है वो अपोजिट हो जाएगी। क्वांटिटी ये 4 है तो ये 5 हो जाएगी, इधर 4 हो जाएगा, इधर 5, अपोजिट हो जाएगी क्योंकि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। 5 × 4 20, 4 × 5 20। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब उन्होंने बोला है वो 1 किलो चावल ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। 4 और 5 में भी 1 का गैप है, क्वेश्चन में भी 1 का गैप है। इसका मतलब ये तो हमारा ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 120। ओरिजिनल प्राइस कैसे होगा, 120 को ओरिजिनल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो 120/4 मतलब कि 30। 30 इज़ द ओरिजिनल प्राइस। अगर हमसे न्यू प्राइस पूछा जाता तो 120 को न्यू क्वांटिटी से डिवाइड कर देते तो कितना आता, 5 × 10 बचा 2, 5 × 20, 24 जो है वो न्यू प्राइस है घटने के बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13. इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ डिक्रीज बाय 11%। देखो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है और ये टोटल एक्सपेंडिचर है। अगर प्राइस और क्वांटिटी में से किसी एक में चेंज किया जाए तो उतना ही चेंज टोटल एक्सपेंडिचर में भी आ जाएगा। अगर प्राइस जो है वो शुगर का 11% डिक्रीज़ हो गया, 11% कम हो गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी 11% कम हो जाएगा अगर क्वांटिटी सेम रख रहे हैं तो। बट उन्होंने क्या बोला है, हाउ मच कंजप्शन शुड बी इंक्रीज सो दैट द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज़ नॉट डिक्रीज। अब वो बोल रहे हैं कि हमारा ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमारा सेम का सेम रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही प्राइस में कमी आई हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 11% कम हो रहा है तो ये भी 11% कम हो जाएगा। ये तीनों वैसे तो 100% ही है तो ये कितना रह जाएगा 89%। लेकिन अब हमें इसको वापस बढ़ाना है, कितना 100% करना है वापस। तो इसका मतलब हमें 11 इंक्रीज़ करना है कितने पर, 89 पर। 11/89 इंटू में 100, बस यही आंसर है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये वैल्यू इससे कम है 11/88 इंटू में 100 है ना। डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। 88 छोटा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। 11 × 1 = 11, 11 × 8 = 88। 100/88 कितना होता है, 12 × 8 = 96। तो 12 पॉइंट बचा 4, 4/8 मतलब 1/2, 12.5 समथिंग आंसर। 12.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा इसका मतलब 12.36 इज़ द, नहीं 12.36 तो इससे कम हो गया, 12.5 से कम आंसर आएगा तो 12.36 इज़ द राइट आंसर। इस चीज़ को एक बारी और देखिए बहुत ध्यान से। देखो क्या बताया मैंने, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये टोटल एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस घटेगा टोटल एक्सपेंडिचर भी घटेगा, क्वांटिटी घटेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घटेगा। प्राइस बढ़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ेगी टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा अगर इन दोनों में से किसी एक में चेंज हो रहा है। उन्होंने बोला प्राइस जो है वो 11% डिक्रीज़ हो गया, मतलब प्राइस अगर पहले 100% है तो अब कितना परसेंट रह गया 89%। जैसे ही प्राइस 89% डिक्रीज़ हुआ टोटल एक्सपेंडिचर भी 89% ही डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। लेकिन वो कह रहे हैं भाई टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, क्वांटिटी में इंक्रीज़ कर दो। अब हम क्वांटिटी में कितना इंक्रीज़ करेंगे, हमें टोटल एक्सपेंडिचर को वापस 100% करना है तो टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज करेंगे 11% का।
किस पर? 89 पर, बस। तो 11/89 इंटू में 100। अब हमें पता है भाई 11 की टेबल में 88 आता है, 89 नहीं आता। तो हमें पता है अगर मैं डिनोमिनेटर चेंज कर दूँ तो ये वैल्यू 11/89 11/88 से कम है। 11/88 इंटू 100, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100। तो ये कितना आया? 12.5। तो हमारा आंसर 12.5 से थोड़ा सा कम है, स्लाइटली डिफरेंस है। तो 12.36% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए सैलरी 70% मोर देन बी सैलरी, देन हाउ मैनी परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए। देखो ये ए की सैलरी, ये बी की सैलरी। ए की सैलरी, बी की सैलरी अगर 100 है तो ए की सैलरी कितनी है? 117। तो अब उन्होंने पूछा है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है? 17 कम है। लेकिन अब निकालना किस पर है? बेस क्या है? 117। बस 17/117 इंटू में 100। अब देखो फिर से हमें पता है 17 की टेबल में 117 तो नहीं आता, लेकिन उसके आसपास कोई वैल्यू आती है? हमें पता है 17 की टेबल में 119 आता है। तो 17/119 इंटू में 100 कर सकते हैं इसको। ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, ये भी आपको पक्का पता है क्योंकि 117 छोटा है और 119 बड़ा है। 17 1 जा 17, 17 7 जा 119, 100/7, 100/7 की वैल्यू कितनी होती है? 7 14 जा 98। तो यहाँ पे आएगा 14 बचा 2, तो 7 2 जा 14, फिर बचा 6, कितना आया? 7 8 जा 56, 14.28 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी तो 14.53 इज द राइट आंसर। 14.53 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। इन 8 लीटर सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज 13%। देखो इसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना है? 13% ऑफ 8 लीटर। 2 लीटर पानी ऐड कर दिया तो अब 10 लीटर पानी हो गया, 10 लीटर का सॉल्यूशन हो गया। देन व्हाट इज़ द न्यू परसेंटेज ऑफ अल्कोहल? तो मान लेते हैं अल्कोहल का x परसेंटेज है बस, लेकिन अल्कोहल तो सेम ही रहेगा। तो x% ऑफ 10 लीटर इज इक्वल टू 13% ऑफ 8 लीटर। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 13 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू x। 13 4 ज़ा 52/5, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50.4, 10.4% is the right answer. Question number 16. A man's salary is deducted with 8% on house rent, then 15% of the rent is spent on house utilities and 20% of the rest is spent on miscellaneous. देखो रेस्ट की बात हो रही है। 8% सैलरी, 8% मतलब 4% 1/25, 8% मतलब 2/25। 8% जो है वो रेंट में चले गए तो बचे कितने? 23/25। 8% इज इक्वल्स टू 2/25। 25 में से 2 रुपये खर्च हो गए तो बचे कितने? 23/25 इंटू में फिर 15%। इसका 15% और हमने खर्च कर दिया। 15% मतलब 5% 1/20, 15% मतलब 3/20। 20 में से 3 और खर्च कर दिए, बचा कितना? 17। तो 17/20। 23/25 का 17/20 पार्ट आप हमारे पास बचा। फिर ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये आपका बचा हुआ हिस्सा चल रहा है, इसमें से फिर 20% हमने मिसलिनियस पे खर्च कर दिया। 20% मतलब 1/5, तो बचा कितना? 4/5। अब बचने के बाद वो वैल्यू आ रही है 988,448। ऊपर वाला हिस्सा हमारा बचा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा हमारी टोटल है, ओरिजिनल सैलरी है। हमेशा ऐसे ही होता है क्योंकि हम टोटल में से काउंट कर रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंस ओरिजिनल सैलरी हमें निकालनी है। देखिए 4 2 ज़ा 8 बचा 1, 4 4 ज़ा 16 बचा 2, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 2 4 7 1 1 2 ये पक्का 23 और 17 की टेबल में 100% आता ही आता है। तो अब हमें इसको कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमें पता है 25 ज़ा 100 और ये 14536 आ रहा है 17 से डिवाइड करने के बाद। ये 36 हमें बता रहे कि ये 4 से भी डिविजिबल है। तो 4 इसका एक फैक्टर है, तो
25 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 इंटू 25 100, मतलब 4 ज़ीरो तो आंसर में आएंगी। तो जिसमें 4 ज़ीरो नहीं है वो आंसर हो ही नहीं सकता, ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते, ये दोनों बचे। अब क्या हमारा यूनिट डिजिट 5 हो सकता है? 23 से यहाँ पे कोई 5 वाला नंबर भी तो होना चाहिए ना मल्टीप्लाई करने के लिए। 23 में यूनिट डिजिट 3 है, 3 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी, सिर्फ एक केस में 5 आता है, 3 5 ज़ा 15। तो भाई जब मैं इसके 4 से फैक्टर बनाऊंगी, लास्ट में 36 है, तो 100% 5 नहीं आ सकता। दिस इज द आंसर। वट परसेंट 12 मिलीमीटर इज ऑफ 18 सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो 12/180 इंटू में 100%। 12 1 ज़ा 12, 12 15 ज़ा 180 है ना, और 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 20, 20/3 कितना हुआ? 6.67%। अब आपको 6.6 भी दे रखा है, 7 भी दे रखा है, बेस्ट आंसर इज 6.67%। क्वेश्चन नंबर 18, इन द ईयर 1912 द पॉपुलेशन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड वाज 12,000। देखो जो लक्षद्वीप आइलैंड की पॉपुलेशन थी ना वो 12,000 थी। 10 साल बाद जो मेल की पॉपुलेशन है वो 6% इंक्रीज़ हो गई, और जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो 10% इंक्रीज़ हो गई। मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन, ये 6% बढ़ी और ये 10% बढ़ी, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो बिकम 12,982। तो हम देख लेते हैं टोटल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज़ आया। 982 पॉपुलेशन बढ़ी कितने पर? 12,000 पर, इंटू में 100। तो 2 से काट लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 491/60 आ गया। तो अब हम यहाँ पे 491/60 लिखेंगे ना, तो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी मुश्किल। हम क्या करते हैं, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 60 से, और इस पूरे को भी 60 से। तो ये 491 बचा, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 360 और ये हो गया 600। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो गया। 600 माइनस 491, 600 में से 500 गया, बचा 100, और 9 प्लस, तो 509 हो गया। रेशो में ये कितना है? 1 का 1, 9 में से 6 गया 3, और 131, 509 और 131, ये रेशो आ रहा है। अब ये किसका रेशो है? मेल और फीमेल का, और कौन सी पॉपुलेशन का? ओरिजिनल पॉपुलेशन का, मतलब 1912 की पॉपुलेशन का रेशो है ये। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द ईयर 1912। बस 12,000 में से आप, ये 12,000 है, 12,000 में से ये मेल है 509 बटे में टोटल करो, 9 और 1 10, 2 3 और 1 4, 5 और 1 6, 640। देखना इन दोनों को मैंने माइनस करके 509 कैसे लिख दिया भाई? 109 आएगा, 109 आएगा, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? ये 109 है, इन दोनों का टोटल हो गया 240। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1200 ज़ा 12 2 ज़ा, बस 109/2 कितना होता है? 109/2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 54.5 इंटू में 100 है, ये कितना हो गया? 5450 इज़ द राइट आंसर। 5450 मेल पॉपुलेशन इसी में है, ये आंसर है, बाकी हम निकालेंगे ही नहीं। अगर हमारा 5450 आ गया तो 12,000 में से 5450 माइनस कर दो तो 6550 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर n स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आउट ऑफ विच 69% of the student play cricket and 49% of the student play hockey and 54% of the student play both cricket and hockey. Find the value of n. देखो उन्होंने क्या बोला है, एक स्कूल है जिसमें n बच्चे हैं, उसमें से 69% तो क्रिकेट खेलते हैं, 49% जो है वो हॉकी खेलते हैं, और 54% नहीं, अब 54 स्टूडेंट हैं जो दोनों खेलते हैं। टोटल तो 100% बच्चे ही होंगे, है ना। तो 69% प्लस 49% माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? वो x ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 100%। 69 प्लस 49 कितना हो गया? 9 9 18, 6 4 10 11, 118%
माइनस 100% इज इक्वल्स टू x%। ये x क्या है? वो बच्चे जो हॉकी भी खेलते हैं एंड क्रिकेट भी खेलते हैं, दोनों। तो इसका मतलब 18% बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 54। तो हमें 100% निकालना है। 54/18 इंटू में 100, 18 3 था 54, 300 इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बट इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाए हैं जो कैलकुलेशन ईजी करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या टेलीग्राम पर जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।